शांति। आपका प्रश्न है, ट्रैफिक कंट्रोल तो याद नहीं रहता, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये स्वमान पूरे दिन मन में चलता रहता है, तो क्या ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है या इस स्वमान का अभ्यास करते रहे तो चले? उत्तर है, देखो, ये जो स्वमान मन में चलता रहे वो अलग बात है। दूसरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे दिन नॉन स्टॉप आप स्वमान में रह सको, क्योंकि काम करते समय कुछ ना कुछ तो सोचना होता है। इसीलिए ये स्वमान में रहने से वो तो कर्म योग हुआ, लेकिन अवस्था इतनी जल्दी नहीं बनती। योग की जो पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या इसमें जो सेट करनी होती है वो बहुत महत्व की चीज है। ट्रैफिक कंट्रोल से क्या होता है, हमारे मन का जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको काम मिलता है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। यही तो सेट करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी स्लीप साइकिल भी सेट होती है और सारी सिस्टम रीसेट होती है। तो हमें ये मन में रहता है कि भाई 10 बजे ये करना है, 10:30 बजे ये करना है। तो आपको अगर याद नहीं रहता तो आप ऐप लगवा दो ना ट्रैफिक कंट्रोल की, और फिर शुरुआत में आपको याद करना पड़ेगा, 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो जाएगी, लेकिन आगे जाके आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इतना सेट हो जाएगा तो समय पर आपे ही याद आएगा। दूसरा, ट्रैफिक कंट्रोल से हम मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, योग जैसा करते हैं। इसीलिए हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और याद शक्ति बढ़ती है, आलस्य अलबेलापन चला जाता है। और हमारे उस अवस्था का हर घंटे करने से लगभग 40-45 मिनट साइंटिफिक रीति से उसकी असर रहती है, तो हमें वो भी बहुत मदद करता है। चौथा, ट्रैफिक कंट्रोल सभी उसी टाइम पर मधुबन से लेकर हर सेंटर पर हर आत्माएं जो भी तीव्र पुरुषार्थ करती है वो सब उस टाइम पर योग करते हैं। तो इससे भी एक रास्ता बनता है एनर्जी का हमारे और परमात्मा के बीच। तो कभी कभी हमारी तो कमी कमजोरियां हैं, वो भी इसके कारण निकल जाती है, एक दूसरों को सहयोग मिलता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे ही बाबा ने नहीं कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल करो, ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व ही है अवस्था बनाने के लिए। अगर आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है तो योग की पहली अवस्था को पक्की करो और उस योग की अवस्था में जो भी हमने बताया है वो सब करने का पुरुषार्थ करो। बाकी कहाँ ना कहाँ तो आ ही जाएंगे। आपने 7 दिन का कोर्स किया तो 33 करोड़ वाली तो आत्मा हो, लेकिन अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। ओम शांति। आपका प्रश्न है, एथर तत्व क्या है? उत्तर है, एथर तत्व के लिए हमने YouTube पर 2 वीडियो रखी है और आत्मा की शक्ति के जो टॉपिक YouTube पर भी रखे हैं और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है, उसमें लिखकर अच्छी रीति समझाया है कि ईथर तत्व है क्या। तो मैं शॉर्ट में यहाँ बताती हूँ। ये ईथर तत्व एक ऐसा लिक्विड है जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और वो हम जो भी सोचते हैं वो सब उसमें छपता है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। इसीलिए ड्रामा फिक्स कहते हैं। और फिर हमारे संकल्प अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ वो एक्टिव
होता है। तो ये सारी डिटेल हमने बताई है, ठीक है? तो आप वो सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, देहभान का मतलब क्या है, उससे कैसे छूटे? उत्तर है, देहभान अर्थात जो भी स्थूल चीजें हैं उस चीजों का ही सारा दिन चिंतन करते रहना, उसमें ही बिजी रहना, और चाहे वो हमारे शरीर के लिए हो, चाहे हमारे घर के लिए हो, चाहे कोई चीज वस्तु के लिए हो, ये सब देहभान है। और देहभान से अवगुण आना शुरू होता है। इसीलिए जितना हम योग की पहली अवस्था को पक्का करते हैं और आत्मिक स्मृति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो देह अभिमान से देही अभिमानी बनते हैं। आत्मिक स्मृति नेचुरल होती जाती है और इससे हमारे सारे गुण एक्टिव हो जाते हैं, देवी गुण नेचुरल शुरू हो जाते हैं। तो ये देही अभिमानी स्थिति माना सूक्ष्म शरीर को क्लीन एंड क्लियर बनाना है, ओरा को पवित्र बनाना। तो और हमारा भाग्य का आधार हमारे सूक्ष्म एनर्जी है। तो ये हमें बाबा ने आके सारी बातें समझाई कि कैसे हम संकल्प द्वारा हमारा देह भान को परिवर्तन कर देही अभिमानी बन हमारे भाग्य को उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प से ही हम सारे कर्म बाहर लाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो हमारे सारी जो भी पुण्य कर्म है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, आत्मा में शक्ति भरती है। तो इस कोई भी पेपर भी आ जाए तो हम उसको पास कर सकते हैं। तो देह अभिमान से अगर छूटना है तो योग की पहली अवस्था जो है उसको पक्की करनी है, दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने 15 ऑडियो रखी है, उसमें बताया है कि गृहस्थ में रहते कैसे हम युक्ति युक्त योग युक्त होकर सारी धारणा में ध्यान रखे और अपने को परिवर्तन करें। ठीक है? ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो
तो आपके थाइज में जो सर्कुलेशन की कमी थी, वेन देर वॉज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर